हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियोस में हमने दो प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। पहला हमारा सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा था हमारा इंटरमीडिएट मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, बल्कि जो हमारा इंटरमीडिएट मार्केट स्ट्रक्चर था उसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऐड करके उसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसमें हमने कुछ ट्रेड्स भी देखे थे जो कि बार रिप्ले करके मैंने यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने प्लेस किया था, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने रैंडम चार्ट पे ढूंढी थी, वहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट की थी। अगर आपको उस चीज़ पे ट्रेड करना है तो आप सिंपली आज का लेक्चर देख के आप पीवाई सीख जाएंगे। पीवाई सीखने के बाद में आपको एक लेक्चर और देखना पड़ेगा जिसका बायस है। अगर आप बायस नहीं भी देखते हैं तब भी आप सिंपली पीवाईज और मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आपको एक्यूरेसी को ज़्यादा बूस्टअप करना है तो सिंपली आपको बायस पे भी काम करना पड़ेगा। आई थिंक सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चीज़ें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत जगहों पे आप कंफ्यूज होते देखेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। वैसे आईडीएम को मार्क करने के लिए हम लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है। अब स्विंग ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप देखिए, जब मैं पावर ऑफ 3 पढ़ाऊँगा वहाँ पे ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पीवाई के बारे में। तो पीडी एरे क्या होता है? पीडी एरे बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से हम सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स बैक या कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करेगा। बेसिकली चार्ट पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं और हम इसको जो है करेक्टली मार्क नहीं कर सकते, इसको हमें ढूंढना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस के साथ में या टेक्निकल के साथ में आता है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पे प्राइस आएगा तो थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, कहीं पे पूरा रिएक्शन देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का या कितने एक्सपीरियंस के साथ आप इस चीज़ को ढूंढते हैं। तो ऐसे पी डी अरे और भी होते हैं, बट मेनली यही चीज़ें होती हैं। इनमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, एक दो चीज़ें देख के ही आपको ट्रेड लेना पड़ता है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली है वो हमारा एफ वी जी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अभी ये आप रेड कैंडल को छोड़िए, जब दो कैंडल के बीच में जैसे तीन रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल का कलर और साइज मैटर नहीं करता। एफ का भी साइज मैटर नहीं करता। छोटी सी एफ होगी वो भी वर्क करेगी, बड़ी सी एफ होगी वो भी वर्क करेगी। तो जब तीन कैंडल में जो बिग होता है, ये कैंडल का बिग है, ये बिग, ये पहली कैंडल और ये तीसरी कैंडल, इन दोनों के बिग में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एफ बोलते हैं, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली लास्ट बाइंग और सेलिंग कैंडल होती है। अब इसको मार्क करने के लिए आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसका भी कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद में आपका आता है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होता है जैसे कोई फेयर वैल्यू गैप मार्क हुआ और प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस नीचे चली गई। जैसे यहाँ पे आप साइड का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस डाउन चली गई। डाउन करने के बाद में प्राइस जब उसको रिट्रेस करती है दोबारा, तो इसको हम इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपका इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हो गया। उसके बाद में आपका आ गया चौथे नंबर पे बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर जो होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था और एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में जो बना। तो जब ये यहाँ पे भी उतने ही रेंज का है, यहाँ पे भी उतने ही रेंज का है, तो जब इन दोनों को हम जितनी रेंज सेम होंगी उसको मार्क करेंगे तो इसको बीपीआर बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली डीलिंग रेंज के बाद बनता है, उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। बट आप सिंपली ऐसे ही मार्क कर सकते हैं कि कोई एक बार प्राइस अब गई, उसके बाद में रिट्रेस किया प्राइस ने, फिर दोबारा इस वाले ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करते हुए प्राइस ब्रेक करके चली गई। दोबारा जब इस प्राइस पे आती है प्राइस, तो इसको रिस्पेक्ट देती है और ऊपर जा सकती है। तो इसे हम जो होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। इसको ही हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मिटिगेशन ब्लॉक जो है डीलिंग रेंज के बाद बनता है। डीलिंग रेंज आप जब समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा ये चीज़। उसके बाद में आपका आता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली होता है एफ में ही होता है, जब प्राइस गैप अप ओपन हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे है ये कैंडल बनी, उसके बाद में अगले दिन ये कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हो गई, तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है इसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पी डी अरे में कितने प्रकार के पी डी अरे होते हैं। बेसिकली आप इसके टाइप्स को रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चार्ट पे आपको मार्क करना आना चाहिए बस। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कहाँ पे पी डी अरे हम कैसे मार्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली आप पहले स्ट्रक्चर मार्क करिए, उसके बाद में हम पी वाई मार्क करेंगे। तो ये रहा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि प्राइस ने आईडीएम नहीं लिया है, इसका आईडीएम यहाँ पे था। तो हमारा जो स्विंग होगा वो यही होगा। जब तक प्राइस आईडीएम नहीं ले लेता तब तक हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे भी प्राइस ने लो नहीं लिया है, आप इसको आईडीएम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो प्राइस ने आईडीएम ले लिया है, अब हमारा लो कंफर्म हो गया। कौन सा लो होगा? इस वाले पूरे लेग में लोएस्ट लो आपका ये वाला लो होगा। आप इसको भी एज अ हायर लो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 4 आवर या डेली पे, तो आपको ये लो या ये लो मिलेगा। उसके बाद में प्राइस ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे आप चेंज ऑफ करेक्टर भी मान सकते हैं। अगर आपने कंसीडर कर लिया कि ये लो था तो प्राइस ने इसका चेंज ऑफ करेक्टर दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में प्राइस जैसे ही आईडीएम लेता है उसके बाद में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं पीओआई के बाद में।
तो आपका जो लास्ट पी वाई था वो FBG और ये ऑर्डर ब्लॉक था, और यही आपका IDM भी था। तो आपको पता था कि IDM लेगा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इस वाले लेग में कोई और PY नहीं है। एक ऑप्टिमल एंट्री जोन बचा है, तो उसको आप अगर कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर का SL रख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी और PY नहीं है। तो या तो प्राइस इस वाले FBG से जा सकता है या इस वाले FBG से, दोनों मैं मार्क कर देता हूँ। या तो प्राइस इस वाले FBG से जाएगा या तो प्राइस इस वाले FBG से जाएगा। तो प्राइस ने ना तो इस FBG को रिस्पेक्ट दिया, ना ही इस FBG को। इस वाले FBG और ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आया, प्राइस ने रिएक्शन दिया, क्लोजिंग दी। आप 1 मिनट या 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते, एंट्री करते, SL आपका ये होता, क्योंकि ये रहा आपका लो, तो इस लो के ऊपर आप SL लगते, उसके बाद में ट्रेड को छोड़ देते यहाँ तक के लिए, या 1:2 1:3 जैसा भी आपका ट्रेड बनता। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।